हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। जहां बाघों की दहाड़ सुनाई देनी चाहिए, वहां आरी और कुल्हाड़ी की आवाजें गूंज रही हैं। जहां वन्यजीवों का सुरक्षित घर होना चाहिए, वहां ट्रकों में भरकर जंगल की दौलत बेची जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की, जहां कोर्ट क्षेत्र के अंदर खुलेआम लकड़ी माफिया सक्रिय है। और हैरानी की बात ये, वन विभाग पूरी तरह बेखबर या शायद मिलीभगत में है। ये तस्वीरें रामगढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे संवेदनशील हिस्से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH की है। मेच नदी के किनारे से दर्जनों ट्रकों में भर भर कर लकड़ी निकाली जा रही है और ये काम हो रहा है बाघों के मूवमेंट के बीच। वो क्षेत्र जहां बाघों के संरक्षण के लिए किसी भी मानवीय गतिविधि पर सख्त रोक है, यानी बाघों का सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित आवास, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह अछूता रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हो रहा है कानून का मखौल। सवाल ये है, अगर बाघों के बीच भी लकड़ियों से लदे ट्रक बेरोक टोक दौड़ सकते हैं, तो फिर बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? क्या वन विभाग को इस पूरे खेल की खबर नहीं थी, या फिर पूरा तंत्र इस जंगल लूट में हिस्सेदार है? जंगल में कटाई और ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, वो भी कई किलोमीटर अंदर, मेच नदी के किनारे। किसकी अनुमति से ये ट्रक जंगल के भीतर जा रहे हैं? कहाँ है वन सुरक्षा दल? क्यों नहीं हुई अभी तक किसी माफिया पर कार्रवाई? वन विभाग के अधिकारी क्या बाघों के जंगल को माफियाओं के हवाले कर चुके हैं? क्या सरकारी गश्ती महज दिखावे के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद अब तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का साफ आरोप है, जंगल विभाग खुद इस लूट का हिस्सा है। अगर कोर एरिया तक में माफिया बेखौफ घुस सकते हैं, तो बाघों का संरक्षण केवल कागजों पर बचा है। लूट सिर्फ जंगल की नहीं, ये लूट है बाघों के अस्तित्व की। प्रशासन को अब बताना होगा, कितने ट्रक अंदर गए, किसकी इजाजत से कटाई हुई, अब तक दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, वरना आने वाले वक्त में बाघों के संरक्षण की पूरी कहानी सिर्फ किताबों में रह जाएगी। हम इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हंगामा न्यूज, जहां हम सच को बेखौफ दिखाते हैं। हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट, बूंदी से।